हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 देखेंगे। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.3 तक सारा क्वेश्चंस को क्लियर किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग 3.4, 3.5, 3.6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 3.4 में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो तुमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं फिर से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दो मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से। बात समझ रहे ना। तो बहुत ही आसान है, पिछला क्लास में भी हम लोग किए थे ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, 3x प्लस 4y को मान लो 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। दूसरा देखो 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाओगे, हम लोग सबसे पहले किसको एलिमिनेट कर दे, y या x, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो मान लो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू क्या कर दो 2। देखो ये 4y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर कितना 4। देखो इससे इसको क्या, तो ये 7x बराबर 14 इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक बार y को एलिमिनेट किया, अब x को एलिमिनेट करेंगे। नाउ अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 3 से, ठीक है। देखो 3 2 जा और 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y और 10 2 जा 20। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x माइनस 6y और 3 2 जा 6। तो ये देखो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये कैंसिल। तो 8 और 6 मिलके कितना हो गया 14y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो जैसे इसमें क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग x या y का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो दिया है 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, तो 4y बराबर क्या लिखोगे 10 माइनस 3x इम्प्लाइज y बराबर 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय कितना 4। अब यही y का मान आपको पुट कर देना है इक्वेशन किसमें, सेकेंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो देखो कैसे पुट करेंगे, ये देखो 2x है माइनस 2y, तो 2 इंटू y का वैल्यू 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 बराबर कितना 2, ठीक है ना। तो ये देखो 2x माइनस ये हो गया, एलसीएम कितना कर दे, डायरेक्ट एलसीएम ले ले, इसके बट्टा में 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, तो 1 4 जा तो 4 2 जा 8x माइनस 2 इंटू 10 20 माइनस माइनस प्रोडक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6x बराबर 4 2 जा कितना 8। तो 8x और 6x मिलके 14x माइनस 20 बराबर 8 4 जा 32। तो 14x बराबर 32 प्लस कितना 20 इम्प्लाइज 14x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, गलत किए क्या, देख लो ये 14x है ना, 8 2 10 से तो 30 क्या छे, कुछ मिस्टेक देख लो। यहाँ पर जैसे y का मान हम लोग पहले निकाले ना 3x प्लस 4y, तो y बराबर कितना निकल गया 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो 2x माइनस 2y, तो 2 इंटू y, y का मान 10 माइनस 3x बाय 4, तो 4 2 जा 8x हो गया माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो गया, और फिर उधर हम लोग भेज दिए। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिए ना, सॉरी, ये तो 4 है ना, और ये कितना हो जाएगा 2, पहले इंटू कर दिए थे। तो ये देखो 8 और 6 मिलके कितना 14x माइनस 20 बराबर कितना 8, तो 14x बराबर
20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना। इसलिए y का मान हम लोग निकालेंगे कितना 10 माइनस 3x बाय 4। तो 10 माइनस 3 इंटू 2 बाय कितना 4। तो 10 माइनस 6 बाय 4। तो ये 4 बाय 4 कितना निकल गया 1। तो कितना आया था y का मान 1 आया था, x का मान 2। तो देखो x का मान 2, y का मान 1। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा इसको किसी एक खास मेथड से सॉल्व करो। अगर बोल दिया सब्स्टिट्यूशन तो आप ऐसे बनाना, बोल दिया एलिमिनेशन तो ऐसे बनाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लास्ट क्लास में हम लोग क्लियर किए थे, ठीक है। फिर आज भी हम लोग देखेंगे फिर से एक दो क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। अब पहले हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज का लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देना। देखो सबसे पहला लैंग्वेज प्रॉब्लम ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये वाला क्वेश्चन बराबर पूछता है। हम कुछ चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये दिया हुआ है इज 9, ठीक है ना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 times and 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the। चलो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे, खुद से समझेंगे, ठीक है ना। टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर जब भी बोले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट नंबर को मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। तो क्या करना, लेट 2 डिजिट नंबर भी क्या लिखना एक्स वाई, ठीक है। तो देखो एक्स वाई को हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है 23, तो इसको क्या लिखोगे 20 प्लस 3। हम एक्स वाई को क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट। तो द 2 डिजिट नंबर भी मान लिया एक्स वाई। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट इसके कौन कौन है, एक्स और वाई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब क्या हो गया 9 इंटू एक्स वाई। इज माने इक्वल टू, ट्वाइस माने दोगुना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो नंबर रिवर्स कर गया, इसके डिजिट जो एक्स वाई थे वो अब क्या हो गए एक्स वाई वाई एक्स हो गए। तो वाई एक्स को क्या लिखोगे 10y प्लस एक्स ना, 10y प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स वाई को 10x प्लस वाई कर देंगे, और ये 2 इंटू 10y प्लस कितना कर देंगे x कर देंगे। तो ये देखो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस कितना 2x। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस कितना 9y। तो 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88x, और ये कितना हो गया 11y। तो 88 11 से काटते पहले 11 8 जा, तो 8x माइनस y बराबर कितना 0। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करो सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे सिंपल, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करें, एडिशन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। सॉल्व करने में ना 2 मेथड को कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि y को एलिमिनेट करेंगे, फिर x को निकालने के लिए वैल्यूज x का मान निकालने के लिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे क्या। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या करोगे x प्लस वाई बराबर कितना 9, और 8x माइनस वाई बराबर कितना 0। देखो इसको ऐड कर दिए तो ये हो गया 9x बराबर कितना 9, इम्प्लाइज x बराबर 1।
ठीक है, अब हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 1 + y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 8। अब यहीं पे आंसर मत छोड़ना, हम लोग से आंसर पूछा है 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर को हम लोगों ने क्या मान रखा है xy, इसलिए रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर बराबर xy बराबर 18। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखो एक सवाल लेते हैं, इरेज कर दें इसको। देखो इसी एक्सरसाइज का एक सवाल है, लास्ट सवाल है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। ठीक है ना, जैसे कि एक लाइब्रेरी है जो बुक आपको लगा रहा है, ठीक है ना, कैसे लगा रहा है, बुक उधारी लगा रहा है ना तो फिक्स चार्ज लेगा। द लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। जैसे अगर आप किसी लाइब्रेरी से कोई बुक लोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और जितने दिन बुक रखोगे उतना आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो किसी व्यक्ति ने, कहने का मतलब यहाँ पे सरिता नाम दिया है, ठीक है, सरिता ने 27 रुपया पेमेंट किया, एक बुक उन्होंने लिया लाइब्रेरी से, कितने दिनों के लिए 7 डेज के लिए। जबकि सूजी उसकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने 21 रुपीज पे की और एक बुक रखी थी 5 डेज के लिए। ठीक है ना, कितने दिन के लिए 5 डेज। तो आपको बताना है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स चार्ज लाइब्रेरी का मान लेंगे x रुपीज, और जितना दिन के लिए बुक रखिएगा उसको हम लोग पर डे के हिसाब से क्या मान लेंगे y रुपीज। तो इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इक्वेशन बनाना सिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में इस तरह का सवाल रहे तो क्या मानना, सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी कितना हो जाएगा, लाइब्रेरी भी RS कितना x रुपीज। ठीक है ना, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, यही पूछ रहा है ना कि द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, बोला है ना, एंड चार्ज पर डे भी RS y रुपीज। किस चीज का चार्ज है ये, कोई बुक लेने का चार्ज। क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सरिता के लिए, सरिता ने 27 रुपीज पे किया था और उन्होंने 7 डे तक बुक को रखा था। तो देखो x तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और 7 × y हो जाएगा। क्यों 7 × y होगा, क्योंकि 7 दिन तक रखा, और एक दिन का चार्ज कितना था y, और ये टोटल कितना पेमेंट किए थे 27। दूसरी जो सूजी उसकी फ्रेंड है वो 21 रुपया पेमेंट की थी और 5 दिन तक बुक रखी थी। तो फिक्स चार्ज x देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब सिंपल इसको भी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे, सेकेंड। तो x + 7y बराबर 27, और x + 5y बराबर कितना 21, माइनस माइनस ये गया, तो 2y बराबर कितना 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। समझ रहे हो ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x निकाल लेंगे, तो फर्स्ट से x निकालेंगे तो x + 7 × 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 21 बराबर कितना 6। इसलिए फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बताओ कितना होगा, 6 रुपीज। तो देखो x माने है ना, तो RS कितना हो जाएगा 6 रुपीज, एंड कॉस्ट पर डे एंड चार्ज पर डे क्या होगा, चार्ज पर डे बराबर RS 3 रुपीज। तो ऐसे लास्ट में आंसर मेंशन कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पे आते हैं, और अगला एक्सरसाइज जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग इक्वेशन को, लैंग्वेज प्रॉब्लम को रिलेट करते हैं। ठीक है ना। चलो इरेज कर रहे हैं इसको। जैसे देखो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, x - 3y - 7 बराबर देखो 0 है, और 3x - 3y - 15 बराबर क्या है 0। हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, x लेंगे, तो देखो x के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, -3 -3 -7 -15, ठीक है ना। फिर बोले थे ना -y लेंगे, ठीक है, तो -y को ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 -7 -15, और फिर देखो यहाँ पे 1 लेंगे तो इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 -3 और -3, समझ रहे हैं ना। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे x अपॉन -3 इंटू -15 कितना होगा, +45 होगा ना, -3 इंटू -7 माइनस प्लस हो जाएगा 21 बराबर -y -15 इंटू 1 -15 -7 3 जा -21 तो -21 कर दिए, 1 बाय -3 -3 3 जा -9, तो ये देखो x बाय 45 -21 और ये हो गया -y बट्टा -15 प्लस 21 और ये 1 बट्टा -3 प्लस कितना 9, तो ये देखो x बट्टा कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 24 हो गया, -y ये 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 6 और ये 1/6, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ रिलेट कर दो, इसको इसके साथ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन, इसलिए x बाय 24 बराबर कितना 1/6 इम्प्लाइज x बराबर 24/6, ये 4 हो जाएगा एंड -y बाय 6 बराबर 1/6 इम्प्लाइज -y बराबर 6 बाय कितना 6 कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। देखो यहाँ माइनस लेने से फायदा क्या हुआ कि आप बार बार सेम स्टेप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो ना, पहले इसको गुना फिर इसको गुना। अगर आप यहाँ पे प्लस लोगे तो फिर उल्टा गुना करना, पहले ऐसे फिर ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो बुक में जनरली यहाँ पे प्लस देके बनाता है, क्लियर है ना। हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, प्लस माइनस देन प्लस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखो एगो बहुत अच्छा सवाल इसमें दिया हुआ है, बराबर एग्जाम में पूछता है इसी एक्सरसाइज में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जिससे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो याद है लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए कहानी। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कहानी क्या था बताओ, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो जैसा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बोले ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो आप कौन सा रूल लगाना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला बोले तो ये रूल लगाना, समझ रहे हैं ना। और चूंकि अगर मान लो नो सॉल्यूशन में कोई वैल्यू हमसे पूछे तो हम ये दोनों को इक्वेट कर लेंगे अगर इससे निकल जाए तो, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट। तो चलो एक सवाल हम लोग बनाते हैं, इरेज कर देना इसको। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया है। सवाल ये है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। पहला देखो 2x + 3y बराबर 7, और दूसरा यहाँ पे देखो a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y बराबर 3a + b - 2। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा देखो दिया है 3x + y बराबर 1, और फिर बोल रहा है 2k - 1 इंटू x, ठीक है, प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। तो देखो इसमें कह रहा है ना कि a और b का मान निकालो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइंड a एंड b फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है फाइंड k फॉर नो सॉल्यूशन, क्लियर है ना। तो देखो दोनों में अलग अलग रूल लगाएंगे, इसमें लगाएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला और इसमें नो सॉल्यूशन वाला। तो चलो कैसे बनाओगे समझो। फॉर लिख देंगे यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर कितना c1 बाय c2,
और यहाँ पे a1 का मान देखो पहला इक्वेशन में कितना दिया हुआ है 2, a2 कितना दिया है a माइनस b, फिर b1 कितना दिया है 3 और b2 क्या दिया है a प्लस b। c1 देखो 7 को इधर ले आते हैं तो -7 हो जाएगा, और c2 इस सबको उठा के इधर ले आओ तो -3a प्लस b माइनस 2 हम ब्रैकेट में रखे हैं। क्लियर है ना, सबका साइन चेंज होगा ना, ब्रैकेट कर दिया तो सब अंदर में साइन सेम रह गया, सिर्फ ये माइनस हो गया। क्लियर है ना। अब देखो ये माइनस से ये माइनस गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट टू रिलेशन से एक इक्वेशन बनाएंगे, फ्रॉम लास्ट टू रिलेशन से एक इक्वेशन बनाएंगे, समझ रहे ना। तो क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट टू रिलेशन, तो फर्स्ट टू रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे बताओ, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बट्टा a माइनस बी बराबर कितना 3 बट्टा a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो ये देखो 2a में 3a घटा दो तो 2a में 3a गया तो कितना माइनस है, 2b में माइनस 3b इधर लाके जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5b बराबर कितना 0। समझ में आ रहा है ना। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम लास्ट टू रिलेशन, फ्रॉम लास्ट टू रिलेशन। तो लास्ट टू रिलेशन से देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो सेम 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो 3 3 जा कितना 9a, 3b माइनस 3 2 जा कितना 6, फिर देखो 7a अब प्लस कितना हो जाएगा 7b, कोई दिक्कत। फिर ये देखो ना, ठीक है नहीं दिख रहा है, चलो यहां से हटाते हैं, ऊपर तक नजर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लास्ट टू रिलेशन, फ्रॉम लास्ट टू रिलेशन। तो देखो लास्ट टू रिलेशन से क्या हो जाएगा, ये 3 बट्टा a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बट्टा कितना 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 9 है, ये हो गया 3b माइनस 3 2 6, ये 7a प्लस कितना 7b, तो 9a में से 7a घटा दो तो कितना बचेगा 2a, 3b में 7b घटा दो तो कितना बचेगा माइनस 4b बराबर कितना 6। समझे कैसे कैसे किए, देखो 3 3 9, 3b 3 2 फिर 7a 7b, तो 9a में 7a घटा 2a, 3b में 7b गया तो 4 माइनस 4b और माइनस 6 को राइट साइड भेज दी। अब चाहो तो 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर दो, तो a माइनस 2b बराबर कितना 3, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर, देखो ऐड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लोग ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या होगा a माइनस 2b, a माइनस a है ना पहले, माइनस a प्लस 5b बराबर कितना 0 और a माइनस 2b बराबर 3, देखो इससे ये कैंसिल, तो ये 3b होगा बराबर 3 इम्प्लाइज b का मान कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना, हाँ पक्का। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a निकाल लेंगे, तो फर्स्ट से a निकाल लो तो माइनस a प्लस 5 इंटू b, तो b का मान 1 बराबर कितना 0 इम्प्लाइज माइनस a बराबर माइनस 5, तो a का मान कितना निकल गया 5। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो a का मान निकल गया 5 और b का मान कितना आ गया 1, तो ये आप लास्ट में आंसर मेंशन कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, a 5 है और b 1, ठीक तो है, ठीक है ना। a का मान 5, b का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िए आगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कहानी, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है एग्जाम में 110%। देखो नेक्स्ट है जैसे कि फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कहानी लिखना। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताओ कहानी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। समझ रहे हैं ना। तो a1 कितना है देखो इसका 3 बटा 2k माइनस 1, b1 कितना है 1 बटा k माइनस 1, और ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 2k प्लस 1 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। क्लियर है ना, ये माइनस माइनस भी गया। तो देखो k का मान पूछ रहा है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट टू रिलेशन ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू रिलेशन। अब ये तो k नॉट इक्वल टू ना कहानी है जी, तो हमको नॉट इक्वल टू का तो मान निकालना नहीं है, हमें k का मान पूछ रहा है, k का वैल्यू
तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1 कितना k माइनस 1। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस कितना 1। तो 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये k का मान कितना निकल गया 2। क्लियर है ना, k का मान 2 होगा। यदि इसमें पूछता k किस के बराबर नहीं होगा तो ये दोनों से हम लोग रिलेट करते, तो ये क्या हो जाता 1/k माइनस 1 बराबर नहीं होगा 1/2k प्लस 1। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू क्या करते k माइनस 1। तो 2k माइनस k नॉट इक्वल टू -1 तो k नॉट इक्वल टू कितना -2। समझ में आया। तो k हुआ बराबर किसका 2 और k नहीं हुआ बराबर किसका -2। तो समझना नो सॉल्यूशन में कभी पूछ देगा कि k का मान किसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर k का मान निकाल के मत दिखा देना। क्लियर है ना, ये इस चीज को क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत। चलो तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, देखो बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। तो पहले आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो। क्वेश्चन को समझना, एक हम रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं x और जिसकी ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं y। क्लियर है ना, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। समझ रहे हैं ना। तो पहले तो आपने मान लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल b कितना x मीटर मान लो, ठीक है, कुछ मीटर या सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे भाई x यूनिट मान लेते हैं। ये सब चीज केयर करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में स्क्वायर यूनिट लिख रहा है, यूनिट क्लियर नहीं किया कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो हम उसको भी यूनिट में ही कंसीडर करेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विद x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b कितना y यूनिट। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या होगा बताओ, एरिया xy होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से घट जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। कब, जब लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 यूनिट। तो लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट और ब्रेथ को हमने इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। आया समझ में। हाँ, पहले रेक्टेंगल हमने बना लिया जिसका लेंथ x मान लिया, ब्रेथ y मान लिया, ठीक है। अब एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट गया। कब, जब रेक्टेंगल का लेंथ 5 यूनिट घट गया और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, ये xy माइनस 9 पहले कोई इक्वेशन बनाओ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो xy, ये हो गया 3x, ये हो गया -5y और ये हो गया -15। देखो इससे इसको काट दिए, तो ये -9 प्लस कितना 15 बराबर 3x माइनस 5y। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। एंड दूसरा स्टेटमेंट फिर से देखो, फिर बोल रहा है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट। अब देखो, अब हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दे, ठीक है, एंड ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दे, तो देखो एरिया बोल रहा है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। तो एरिया कितना था रेक्टेंगल का xy, अब बढ़ कितना गया 67। समझ में आया। वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये सवाल, ठीक है। तो क्या दिया है सेकंड स्टेटमेंट कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दो, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दो, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो x इंटू वाई xy, ये 2x, ये 3y, 3 2 6, ये xy प्लस कितना 67। देखो xy से xy पूरा तरह से कैंसिल हो गया ना पूरा कैंसिल। तो ये देखो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। तो 2x प्लस
3y बराबर 61। इसको इक्वेशन क्या मान लोगे? सेकेंड। कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या किया जाए, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो कितना से? 3 से, ताकि y एलिमिनेट हो जाए, x निकल जाए। तो देखो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y, 5 6 जा 30। सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। देखो ये माइनस, ये प्लस और ये कितना माइनस। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, हाँ गलती हो गई क्या, कहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिए? पहला को 5 से किए ना, तो 5 3 जा 15। अच्छा दूसरा में इसको ना मल्टीप्लाई करना था, फिर इसी को कर दिए थे। 3 2 जा 6। हाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई? अच्छा पहला को 3 से करना था और दूसरा को कितना से करना था? 5 से। सॉरी, तब तो कटेगा ना, ये y कैंसिल होगा। तो 3 3 जा 9x हो गया, 3 5 जा 15y, 3 6 जा कितना 18। इसको 5 से करो तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। देखो इससे ये गया ना, तो 9 और 10 मिलके कितना 19 x। अब 305 में कितना ऐड करो 18, तो 8 5 13, ये 23 हो गया, 300 कितना 23। तो चलो x बराबर क्या निकल जाएगा 323 अपॉन कितना 19। बताओ कितना आएगा डिवाइड करके? आता है डिवाइड ना, तो 19 गुना 38 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 का एक बार में लगाओ, 12 में से 9 जाएगा 3, ये 1, ठीक है। फिर कितना बार में आता है 133, 7 बार में, 9 7 63, 3 बचा 6, 7 21 7 6 13, आ गया ना 17 टाइम्स में, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया 17 यूनिट। समझ में आ रहा है? अब x निकल गया, अब कोई इक्वेशन से y निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट से ले रहे हैं, 3 इंटू 17 माइनस 5y बराबर कितना 6। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 17 दिया 51 माइनस 6 बराबर कितना 5y। 51 में से 6 गया 45 बराबर y, 5y तो y बराबर कितना 15 होगा ना। 5y बराबर 45 तो y बराबर 50। इसलिए हमसे पूछा गया था, इसमें हमसे पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ, और 5 नंबर 45 होता है ना, सॉरी 5 9 जा 45 होगा ना, इसलिए ये इतना यूनिट हो गया ना। इसलिए हमसे पूछा क्या डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 17 यूनिट एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा 9 यूनिट। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। और इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखो ये बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हम एक दो क्वेश्चन पहले इक्वेशन सॉल्व करने वाला सिखाते हैं। सॉल्व बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे एक सवाल आ सकता है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला कहानी, ठीक है ना। तो इसको इरेज किया जाए ना। देखो जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए। 3x प्लस 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर दिया है 3/4, और दूसरा दिया है देखो 1/2 इंटू 3x प्लस y और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y बराबर देखो माइनस 1 कितना 8। हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करोगे, तो आप मान लो लेट 1/3x प्लस y को क्या मान ले u, और 1/3x माइनस y को क्या मान ले v। समझ रहे ना? तो देखो इसलिए इक्वेशन क्या क्या बनेगा, इसके जगह क्या लिखोगे u, इसके जगह क्या लिखोगे v बराबर 3 कितना 4। इक्वेशन क्या मान लो, इसको फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे एंड ये देखो इसको क्या लिखोगे u/2 लिखोगे, ये क्या लिखोगे v/2। देखो ये 2 तो नीचे आएगा ना, बराबर कितना -1/8।
8, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल कर दे पूरा, तो u माइनस v बराबर माइनस 1 बाय कितना 4। इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो u प्लस v बराबर हो गया कितना 3 बाय 4 और u माइनस v बराबर हो गया माइनस 1 बाय 4। देखो v से v गया तो 2u बराबर 3 बाय 4 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 4 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2u बराबर एलसीएम 4, तो 3 में से 1 गया 2 बाय कितना 4, तो इसको इससे काट दो तो कितना बच जाएगा 1 बाय 2। समझ में आ रहा है ना। तो u का मान कितना निकल गया बताओ, u बराबर 1 बाय 4। ठीक है, अब u का मान यहाँ पे रख दो, तो 3x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनेगा, इसलिए 1 बाय 3x प्लस वाई बराबर कितना u। तो u का मान कितना निकाल दिए 1 बाय। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इम्प्लाइज क्या करेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन फर्स्ट में रख के v निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इनटू इक्वेशन कहां पे फर्स्ट, इससे v निकल जाएगा। तो देखो u का मान 1 बाय 4 प्लस v बराबर कितना 3 बाय 4, इम्प्लाइज v का मान 3 बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाय 4, 3 माइनस 1 बाय 4, तो v बराबर हो जाएगा 2 बाय 4, ये हो गया 1 बाय कितना 2, इसलिए 1 बाय 3x माइनस वाई बराबर 1 बाय 2 इम्प्लाइज 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब सॉल्व कर दो, ठीक है ना, एडिंग कर देते हैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखो 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको इससे काट दो तो 6x बराबर 6, तो x का मान कितना निकल जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना, x1 निकल गया। अब आप इक्वेशन थर्ड या फोर्थ से क्या निकाल लो y निकाल लो। तो देखो 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर कितना 4, इम्प्लाइज y का मान भी कितना निकल गया 1, इसलिए x का मान 1 और y का मान 1। चलो इतना मेहनत करने के बाद आंसर 1 बनाया, नहीं कोई डाउट। अब देखो अगला सवाल हम लोग लेते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को समझते हैं। ठीक, इरेज कर देना, ये ऐसा ही सवाल एक पूछ सकता है। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो पानी का फ्लो है, ठीक है ना, बोले तो स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर नाव है। ठीक है, यहाँ पे नाव है और नाव का भी फ्लो क्या है इस डायरेक्शन में। तो जब नाव पानी के फ्लो के डायरेक्शन में चलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे पानी का फ्लो है, ठीक है, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है बट नाव का फ्लो इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना, नाव का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि पानी के फ्लो के विपरीत चल रहा है और हर स्थिति में स्पीड ऑफ नाव जो होगा बोट वो ज्यादा होगा, तभी बोट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बोट आगे नहीं बढ़ेगा। मान लो बोट की स्पीड ही कम हो जाए तो वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में चला जाएगा ना। इसलिए हर सिचुएशन में चाहे डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी ज्यादा होगी। हम दिमाग में बैठा लो तभी हम लोग सवाल को लेंगे। क्लियर है ना। तो देखो एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रितु ने क्या बोट लेके गया होगा नदी में और वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की कितने घंटे में 2 घंटे में। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रो मैंने नाव लेके जाना खेना होता है ना, तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन कितने आवर्स में, इन 2 आवर्स। ठीक है ना। एंड अप स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है,
सही बात है। अगर अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर आप नाव को लेके चलो तो मेहनत ज्यादा हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें दिया है मेहनत ज्यादा होगा इसलिए कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्या? तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड, ठीक है, ऑफ किसका मान ले बताओ? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट मान ले। हाँ, तो लेट द, अच्छा यहाँ पे बोट वाला कहानी तो है ये नहीं, ठीक है। ये रो मैंने यहाँ पे कहानी क्या दे रहा होगा ना कि ऋतु को तैरने वाला स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है, नहीं कि ऋतु पानी में जा रही है। यहाँ पे बोट वर्ड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन में देखो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब क्या होता है कि ऋतु जो है वो पानी में आगे जा रही है, तो तैर रही है। कितना? 20 किलोमीटर आगे चल गई। कितने घंटे में? 2 घंटा में। तो पानी के बहाव के डायरेक्शन में गई और पानी के विपरीत डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल कर सकी? मात्र 4 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बोट तो यहाँ पे कहानी नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? लेट द स्पीड ऑफ ऋतु मान लेते हैं, ठीक है ना, इन स्टिल वाटर, या लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर ना, या स्पीड ऑफ ऋतु भी मान लो ना डायरेक्ट, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करेंट क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ करेंट भी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? यहाँ बोट वाली कोई कहानी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ऋतु को पानी में तैर के जाने का मन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऋतु इन कहां पे? डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम कितना होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ ऋतु जो है स्टिल वाटर में वो ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ करेंट से। इसका मतलब ऋतु की स्पीड जो है बड़ी होगी, ठीक है, किससे? करंट के स्पीड से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है बताओ? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 घंटा हो गया टाइम, डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर, और स्पीड अप डाउन स्ट्रीम कितना है स्पीड? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दूसरा देखो कहानी 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम है 2 घंटे में, तो 2 बराबर 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना? 2। समझ में आ रहा है ना? अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 10, x माइनस वाई बराबर कितना? 2। इससे ये गया तो 2x बराबर कितना? 12। x बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है ना? इसलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से y निकाल लेते हैं। देखो y बराबर 10 माइनस x, तो 10 माइनस 6 बराबर कितना? 4। इसलिए स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर क्या होगा? स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बराबर कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करेंट क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ करेंट 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? पक्का? इसी तरह के क्वेश्चन अगर मान लो कोई नाव लेके भी जाता है तो नाव की स्पीड x मान लेंगे, करंट की स्पीड क्या मान लेंगे? y, और नाव की स्पीड बड़ा होगा किससे? करंट के स्पीड से। और फिर डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लेंगे और अप स्पीड में स्ट्रीम निकाल लेंगे। बन सकता है ना सवाल? चलो, और इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिया है। इतना सवाल अगर कर लो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से तो सब कहानी
क्लियर रहेगा और आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो फिर लेंगे वन शॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगे वो सबको हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसमें एक लेक्चर सफिशिएंट बनेगा क्वाड्रेटिक का, इसमें 2 बन गया क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशंस था हमें सॉल्व करना था। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही।